आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। आलोक जी वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी संभावनाएं तलाश रही है कि मुस्लिम मतदाता वापस उसकी तरफ आ गया है और इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना जीरो में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। गजब बेइज्जती है। कि मुझे लगता है कि 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोसना छोड़ देना चाहिए। चली ना, दिल्ली के लिए क्या करना है उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली आज कितनी प्रदूषित है, यमुना का क्या बुरा हाल है, जो स्कूलों की, कॉलेजों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है, उस पर क्या काम करेंगे, उस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पिछले 11 साल से अभी भी इतिहास में ही जी रही है। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक रुको जरा, सबर करो। दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं। हालत यह है, इन्होंने कहा कि साहब एक वोट बैंक। हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया। चल झूठा। तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। और समझ में क्या आया सर, 0 सीट क्यों आई? तीसरी बार लगा कुछ एनालिसिस किया। सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती थी। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए। अब आए ना लाइन पे, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। क्या बोला तूने? दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे, हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। अंजना जी ने काफी चेहरे दिखाए हैं, इसमें से काफी अच्छे लोग भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी बने, अच्छा कौन दिल्ली की भलाई। आलोक जी अपना चॉइस पिकअप कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे चेहरे। आपको कौन सा चेहरा पसंद है? चॉइस पिकअप करने वाला कोई नहीं, ना मेरी पार्टी के लीडर। कौन सा अच्छा चेहरा? मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता ने चुने हैं तो मैं उनको बुरा कैसे कहूं। दिल्ली की जनता ने चुना है, मैं सबको अच्छा मानता हूं उनको। आप चुनिए इनमें से किसको बनाना है, चुनिए ना, बताइए ना। बीजेपी चुनेगी, बीजेपी के विधायक चुनेंगे। राज्य भी आ गए, मैं ताली बजा दीजिए उनके लिए। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, जल्दी से दुर्भाग्य ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री को चुनने में कितने दिन लगे, जरा मोबाइल निकाल के देखिए। राजस्थान में एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री निकले थे। तो मुझे लगता है डमी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। यह आश्चर्य, डमी निकाल के कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई अजूबा नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई चौंकाते वकाते नहीं है, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल करते हैं। कौन है? जवाब दीजिए। वैसे चौंकाने की बात ये कहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे तो सब चौंके थे कि नहीं? फिर उससे पहले देवगौड़ा जी, गुजराल जी बने थे तो चौंके थे कि नहीं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे तो चौंके थे कि नहीं? तो जब राजीव गांधी बने थे तो चौंके थे तो नहीं? और हम लोगों के बहुत जन्म से पहले की बात है, तो जब पंडित नेहरू बने थे तब भी सब चौंक गए थे कि नाम कहां से आया। तो ये चौंक के चौंकाने का जो काम है वो तो आपने बहुत जबरदस्त किया। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वापस, हमारे यहाँ बहुत सारे काम है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल समिट को को चेयर करके पेरिस से आ रहे हैं, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का नया स्वरूप देने वाली है। क्या बात है सर। अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता करके वापस आ रहे हैं। आप ये समझिए ओनली चौथे हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनके साथ ट्रंप ने 1 महीने के अंदर बायलैटरल टॉक किया है। और 3 देश कौन है जो उनके क्लोजेस्ट एलाई हैं? ब्रिटेन, इजराइल और जापान। और उसके बाद भारत के साथ किया है। 5th जनरेशन स्टेलेथ हेलीकॉप्टर दिया, फाइटर प्लेन देने का करार हुआ है। यानी एक नए सिरे से दुनिया नई दिशा में पहुंच रही है। बहुत सारे काम है, उसके बाद आने के बाद ये भी हो जाएगा। बात तो सही है, मगर मैं एक बात कहूं, पहली बार आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज किसने पार करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 विधायक लेकर इनकी पालकी ढोके, और उसके बाद उन्होंने ऐसी पार कराई, उनकी दुल्हनी लेकर भाग गए। उसके बाद सत्ता ही खत्म हो गई। और आपको याद हो अंजना जी, ये घोड़ा दिखाते थे आम आदमी पार्टी वाले, पूछते थे दूल्हा कहाँ है। आप याद करिए, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो जो एक सटायर में गीत चला था ना आजकल, कि कोई जाके इन्हें समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा क्यों घोड़े पे सवार है। गजब बेइज्जती है। वो घोड़े सवार हो नहीं था, घोड़ा खाली रह गया। अब ये कह रहे घोड़ा, फिर बताओ मगर हमारा मुख्यमंत्री असली वाला होगा, नकली वाला नहीं होगा। जैसे इन क्या कहते हैं, आतिशी जी मुख्यमंत्री हमारा असली केजरीवाल थे।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप।